आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में विपरीत राजयोग पे आप लोग बहुत दिन से मुझे कार्यक्रम पूछ रहे थे, पंडित जी विपरीत राजयोग पे कार्यक्रम बनाइए। उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है और उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ता हुआ वो आगे चल करके विजित होता है। वस्तुतः आप जब नाम ढूंढते हैं तो नाम विपरीत राजयोग, मतलब वो पहले विपरीत है, उसके बाद वो राजयोग है। इसी विषय पर चर्चा लेकर के उपस्थित हूं, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। मेरा दूसरा चैनल नकुल पाराशर शॉर्ट्स है, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ सूर्य राशि परिवर्तन में मैंने कल कार्यक्रम बनाया है, उसे जाकर के अवश्य देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको बताऊं, विपरीत राजयोग जन्म कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव के अधिपतियों के द्वारा बनाया जाता है। जब कभी भी इन भावों के अधिपति, मतलब जो आपकी कुंडली के 6वें भाव के अधिपति हैं, जो आपकी कुंडली के 8वें भाव के अधिपति हैं और जो आपकी कुंडली के 12वें भाव के अधिपति हैं, चूंकि ये ऐसे भाव हैं जिन्हें ऋषभ संज्ञा दी गई है, ये वो भाव हैं, इसमें आप तीसरे भाव को भी ले सकते हैं, पर वस्तुतः मूलतया तीसरे नहीं, 6वें, 8वें और 12वें। पर इन दोनों तीनों भावों के अधिपति जब कभी तीसरे भाव में भी बैठ जाते हैं तो समस्याएं बढ़ाने वाले हो जाते हैं या आपसे मेहनत वो फिर ज्यादा लेने लगते हैं। इस स्थिति में कई बार व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण ज्यादा होता है, खास करके जब उनकी दशाएं चलती हैं तब। आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूं। विपरीत राजयोग का अर्थ होगा कि अब आपको यह पहले उससे समझना होगा कि वो किसके कारण विपरीत राजयोग बन रहा है। मतलब वो जीवन की कौन सी स्थिति है, कौन सा क्षेत्र है जिसके कारण आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति बनेगी। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 12वें भाव के अधिपति हैं, 8वें में बैठ गए, 6वें भाव के अधिपति हैं, 12वें में बैठ गए, 8वें भाव के अधिपति हैं, 6वें या 12वें में बैठ गए, ये योग बनता है। यहां का अधिपति अगर इन दोनों भावों में बैठेगा तो हर्ष योग होगा, हर्ष नामक विपरीत राजयोग। यहां का अधिपति अगर यहां और यहां बैठेगा तो, और अगर 12वें भाव का अधिपति यहां और यहां बैठेगा तो उसे, वैसे मैंने एक कार्यक्रम करके आप लोगों को यह बात बताई थी कि 12वां भाव और दूसरा भाव परस्पर, ये दोनों ही भाव स्वतंत्र भाव होते हैं, स्वतंत्र भाव होते हैं। और स्वतंत्र भाव होने का मतलब है कि वो कई बार निग्लेजिबल या नगण्य, वो भी तब स्वतंत्र होते हैं जब वो भाव के अधिपति किसी अन्य दूसरे भाव के भी अधिपति बनते हो, या तो यहां पे जो राशि बनी है वो अन्य किसी और अन्य भाव की भी राशि बन रही हो। समझ में आ रही होंगी चीजें। जैसे अगर 3 लिखा हो तो 3 नंबर के अधिपति बुध हैं, पर बुध दूसरे भाव के भी अधिपति होंगे क्योंकि उनकी एक राशि 6वें मतलब 6 नंबर की भी राशि है, पर वो बात इस विषय की नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि ये 3 प्रकार के विपरीत राजयोग बनते हैं। अगर सूर्य, अब ध्यान से समझने की बात है कि कारक ग्रह से कैसे विपरीत राजयोग बनेगा। जो ग्रह जिन चीजों का कारक होता है उससे संबंधित क्षेत्रों से वो विपरीत राजयोग बनाएगा। जैसे अगर सूर्य आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे तो वो हो सकता है कि आपके सत्ता से, आपके स्वास्थ्य से, आपके पिता से, आपकी नौकरी से और आपके आत्मविश्वास से, इन क्षेत्रों से संबंधित विषयों के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनेंगी।
अब ध्यान से समझने की बात है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा जो मेरे जीवन को विपरीत तरीके से प्रभावित करेगा। तो अगर सूर्य किसी भी तरीके से विपरीत राजयोग के निर्माता बनेंगे तो वो पिता के कारण, मूलतः आप सूर्य पिता के कारण है। तो आपके जीवन में जब सूर्य की दशा आएगी और अगर सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें के अधिपति 8वें और 6वें में बैठे हैं, 6वें के अधिपति 8वें और 12वें में बैठे हैं, तो ये सूर्य पिता के कारण और आपके आत्मविश्वास और लक्ष्मी के कारण विपरीत राजयोग बनाएंगे। इनके कारण विपरीत स्थिति बनेगी और इनसे लड़ करके आप राजयोग का फल भोगोगे। मूलतः मैं आपको एक बात और भी कह दूं, विपरीत राजयोग का एक अर्थ यह भी होगा कि वो ग्रह पहले आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति खड़ा करेगा, फिर जाकर के वो आपको राजयोग का फल देगा। इसे समझने की बारी है। दूसरा, अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क, धन आने की गति, धन का विनिमय, धन का खर्च और माता, चल अचल संपत्ति, इन विषयों के कारण आपके जीवन में या इन क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के कारण आपको विपरीत परिस्थितियों में जाना पड़ेगा। और फिर वो उससे अगर चंद्रमा के पास बल हो तब वो विपरीत परिस्थिति के बाद आपको वो परिणाम राजयोग का देगा। ठीक उसी तरीके से अगर मंगल आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो पहले वो आपको जमीन में गाड़ेंगे, पहले आपको बिल्कुल दबा देंगे, परेशान करेंगे, और उसके बाद भाइयों से हो सकता है, आपके जो कलीग वगैरह हैं उनसे हो सकता है, किसी भी तरीके से जमीन से संबंधित विवाद हो सकता है, कोई आपके पराक्रम के परिणाम के न मिलने के कारण विपरीत परिस्थितियां बन रही हों, और ऐसी स्थिति बनने के बाद आपके जीवन में वो विपरीत परिस्थिति पहले निर्माण करेंगे इस क्षेत्र से, उसके बाद राजयोग का फल करेंगे। ग्रह के कारक के कारण विपरीत स्थितियां बनेंगी। वो ग्रह जिन चीजों का कारक है वो उन कारक क्षेत्रों के प्रभाव में आकर के आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति बनाएगा। उसके बाद अगर बुध किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपके व्यापार के कारण, क्योंकि वो व्यापार के कारक हैं, आपके गलत निर्णयों के कारण, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के लिए देखे जाते हैं, आपके छोटे भाई बहनों के कारण, और आपके कई बार जो सगे संबंधी साथी हैं और आपकी चपलता के कारण गलत निर्णय आप लेंगे और फिर विपरीत स्थिति में फंसेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब ये स्थिति कि अगर बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे तो ये स्थितियां इस क्षेत्र से आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर करेंगी। अगर देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हो, मान लीजिए 9 नंबर यहां लिखा है और यहीं बैठे हैं या यहीं बैठे हैं, तो क्या होगा कि आपके गूढ़ ज्ञान के कारण, गुरु के कारण, माता पिता के कारण, बड़े जनों के कारण, बड़े भाई के कारण, आपके धर्म के कारण, आपके आध्यात्मिकता के कारण, इन सब क्षेत्रों में उलझ करके या इनके कारण किसी भी तरीके से आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। वो ग्रह उस क्षेत्र का कारक है, मतलब वो अगर उस तरीके से विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करेगा तो उस क्षेत्र से विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेगा। ये समझने की बात होगी जो बहुत ही गंभीर है। और इसके बाद अगर शुक्र की बात करेंगे तो वो आपको भोगी बनाएगा और आपको काम में ले जाएगा, आपको लीगेसी में ले जाएगा और आपके जीवन को समझने में आपकी समस्या को बढ़ाने वाला बन सकता है। मतलब शुक्र के कारण भोग और ऐश्वर्य में लिप्त होने के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति का निर्माण होगा और बाद में वो उस सुख को भोगेगा। हो सकता है वो जुए सट्टेबाजी सब में हार जाए पहले, बाद में जीत जाए। संभवतया वो कई बार अपने आप को बहुत ज्यादा भोगी प्रवृत्ति का बना ले ग्रह के दशा के आरंभ में, और बाद में चल करके उसके अंतर्मन की जागृति हो और बाद में चल करके वो उसका सुख भोगे। शनि पहले दुख, दारिद्र, दैन्य स्थिति देंगे, विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेंगे, व्यापार कमजोर करवाएंगे, गलत निर्णय करवाएंगे, गलत लोगों से मेल मिलाप करवाएंगे, आपको बिल्कुल ही कष्ट देंगे, आपका काम रुकवाएंगे, हर जगह आपको नुकसान करवाएंगे और बाद में चल करके वो ऐसे विपरीत परिस्थिति का सुख देंगे। पर उसमें से एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जितनी ही ग्रह के पास कमजोरी रहेगी वो ग्रह उतना ही विपरीत परिस्थिति निर्माण करेगा। जितना ग्रह खराबी से मजबूत है, जितना ग्रह खराबी से मजबूत है, उतने ही वो विपरीत परिस्थिति का निर्माण जीवन में करेगा और फिर आपको उबार करके देगा, अपनी दशा में ही देगा। ऐसा नहीं है कि वो बाद में देगा, अपनी ही दशा काल में वो देगा।
ऐसा इसको समझने की बारी है। तो मूलतः मैंने क्या बात कही कि कारक क्षेत्र का, जो ग्रह जिस क्षेत्र का कारक है उससे संबंधित क्षेत्रों में वो विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेगा। आपको एक उदाहरण और देता हूं। जैसे अगर सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होकर के, ध्यान से समझिएगा, अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति होकर के 12वें भाव में बैठ गए, या 12वें भाव के अधिपति होकर के 6वें भाव में बैठ गए, तो उनकी दृष्टि कहां जाएगी? 12वें भाव पे। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में अतिरेक व्यय, पिता के धन का हरण करके, पिता के धन की हानि करके व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति निर्मित होगी और उसके बाद वो विजेता बनेगा। तात्पर्य मेरा ये कहने का, ये समझ गए होंगे आप। इस पे मैं एक और अन्य अलग सा कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत होऊंगा थोड़े ही दिनों में। तब तक आप इसे अपने दिमाग में बिछाइए और इसको समझने की कोशिश करिए कि विपरीत राजयोग का अर्थ ग्रह के कारकत्व से भी होता है और ग्रह के कारकत्व से ही वो आरंभ करता है। अधिपति तो जिस भाव का है वो तो उसका परिणाम देगा, पर भाव से पहले वो अपने कारक क्षेत्रों से संबंधित विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अकड़ में रहने वाला, हमेशा क्रोध से युक्त रहने वाला, दंभी, घमंडी, जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी, उन्मादी, हमेशा हिंसा में लिप्त रहने वाला, मान मर्दन करने वाला, मतलब अभिमान में रहने वाला और दूसरों की बात बिल्कुल भी ना मानने वाला। इन लोगों के द्वारा जब कभी भी कोई यज्ञ किया जाता है तो वो बेतुका नुकसान, मतलब वो उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे अगर आपको ऐसे समझाऊं तो अगर आप कोई दान करते हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं या फिर आप अगर जैसे धन इकट्ठा कर रहे हैं, सामान्यतः अगर मान लीजिए आप धन इकट्ठा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब मेरे पास इतना धन इकट्ठा हो जाएगा तब मैं इस मंदिर को दे दूंगा, इस संस्थान को दे दूंगा, ऐसे दान कर दूंगा, पुण्य का काम कर दूंगा, तो आपको एक अच्छी बात बताऊं, पद्म पुराण की बात है कि ऐसे धन का कोई फायदा नहीं होता और उस पुण्य का भी कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आप धन इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि एक वक्त पे जब इतना इकट्ठा हो जाएगा तो मैं गरीबों को दे दूंगा, धर्मार्थ दान कर दूंगा, उस दान का 1% भी फल आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे धन जो विष्टा है उसको चिपकाने से दुर्गंध ही चिपकेगी। धन में चिपकना नहीं है, उसको खर्च करते ही रहना है। इकट्ठा करना मतलब तृष्णा से युक्त होना। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां आती हैं जिसमें लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं पंडित जी नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैंने कहा आप अपनी चिंता करिए, अपने बच्चों की चिंता करने के लिए परमात्मा को छोड़ दीजिए। आप अपनी भी चिंता ना करिए, आप अपनी भी चिंता, मैं तो यही कहता हूं कि क्या सोच करके देखिए कि अगर जिस दिन परम पिता परमेश्वर परमात्मा अगर हमारे संततियों की सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदार ना हो तो क्या आपकी सुरक्षा उसको सुरक्षा दे सकती है? विचार करिए। आप अगर अपने आप को, आपका प्रेम अगर मिलता रहे और परमात्मा का प्रेम उसे ना मिले, उसका आशीर्वाद उसे ना मिले, तो क्या आपके प्रेम से वो जीवित रह पाएगा? और क्या आपके ही प्रेम के कारण वो जिंदा है? क्या आपके ही प्रेम के कारण वो सफल हो रहा है? नहीं। जैसे उदाहरण देता हूं, माता पिता अगर अपने बच्चों को दादा दादी का स्नेह नहीं देंगे तो वो बच्चा किसी न किसी तरीके से संस्कारों में अवश्य कमजोर होगा। और हमारे हिंदू सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म, इस सनातन धर्म में सबसे बड़ी समस्या यही है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को अपने दादा दादी का प्रेम नहीं दिया है। खुद शहर में विकसित होने के लिए आ गए, विकासशील समझ करके अपने आप को विकसित होने के लिए बैठ गए और दादा दादी को गांव में या वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वो बच्चा, वो दादा दादी कौन है? वो उसके परम पिता परमेश्वर हैं। आप अगर अपने बच्चों की चिंता करेंगे तो सोच के देखिए, फिर परमात्मा चिंता करना छोड़ देगा। और जिस दिन परमात्मा ने आपके बच्चों की चिंता करनी छोड़ दी, उस दिन आपकी चिंता कभी खत्म नहीं होगी। वो हमेशा चिंता में आपको रखेगा और उसकी प्रगति बाधित होगी। आप उसके कल्याण की बात कर सकते हैं,
प्रणाम करने बैठे माता पार्वती के पास, शिव जी के पास, भोले बाबा के पास, किसी भी विग्रह के सामने बैठे तो माथा झुका करके प्रणाम करें, मेरे बच्चे का कल्याण हो, उसकी बुद्धि बस कलुषित ना हो। आप इतना कर सकते हैं, आपके वश में बस इतना है, उसके विकास की कामना कर सकते हैं। पुत्रेष्णा से ग्रसित नहीं रह सकते। आप ये नहीं कर सकते कि वो इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, कामयाब हो जाए, ये कर ले, वो कर ले। वस्तुतः आपको बात बताऊं तो ये समझने की बारी है कि आपकी चिंता ही उसके चिंता का कारण बन रही है और उसके प्रगति में बाधाएं उपस्थित कर रही हैं। अगर आपका बेटा आईएएस बनना चाहता है, आप निरंतर दिन रात उसे ठूस रहे हो, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे पढ़ेगा तो कैसे होगा, ऐसे पढ़ेगा तो कैसे होगा, बिल्कुल लापरवाह है, कैसे होगा, कैसे निकालेगी, कैसे परीक्षा निकालेगा, यही चिंता उसके मार्ग में रोड़े बनाने का काम कर रही है। आप अपना काम करिए, उसे अपना काम करने दीजिए। परमात्मा की कृपा उसके ऊपर है। आपकी कृपा से उसने न तो जन्म लिया है और न तो उसका भरण पोषण हो रहा है। आप मात्र निमित्त हैं। अब भगवान सीधे तो आकर के आपके पास कहेंगे नहीं। लोग कहते हैं पंडित जी, मैं कल परसों कुंडली देख रहा था, पंडित जी मेरे पति के जीवन में तब से परेशानी आई, कोई विदेश की कुंडली थी, सैन फ्रांसिस्को से आई थी, पता नहीं कहाँ, अमेरिका से। पंडित जी मेरे पति के जीवन में समस्या तब से आ गई जब से मेरे बुआ की लड़की इनके जीवन में आई है, पता नहीं ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, मुझे याद नहीं है। मैंने कहा कि वो आना ही था। अब भगवान को जब लगा कि मेरे मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहा है, यहां तो लोग मुझे राजा बनाने बिठा रहे हैं, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा, फिर जंगल में जो ऋषि महर्षि हैं और जंगल में आतताई हैं उनको मारूंगा कैसे। तब किसी न किसी तरीके से उन्होंने मंथरा को भेजा था। स्वयं थोड़ी आकर के बोले, नहीं बोले, मंथरा को कहलवाया माता कैकेयी को। ऐसे तो वो कोई ना कोई तो आएगा, तो आपको बस उन्होंने निमित्त बनाया है जी, और खुद को आप उसका विधाता समझ बैठे हो। तो पुत्रेष्णा से ग्रसित नहीं होना है, आप उसको बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे ये चीज होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।